हेलो स्टूडेंट्स जैसा कि आपको पता है हम होमोजेनियस लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन कर रहे थे और लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन में हमने क्वेश्चन 3 तक अटैम्प्ट कर लिए थे। आज हम क्वेश्चन नंबर 4 का सेकंड पार्ट करते हैं। तो इसमें हम क्या कर रहे थे स्टूडेंट, सबसे पहले तो हम ये चेक करते थे कि वो होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन है कि भी नहीं है। तो उसके लिए हम क्या चेक करते थे, जितने ऑर्डर का डिफरेंशिएशन होगा उतने ही डिग्री उसके एक्स की पावर उतने ही उसके साथ मल्टीप्लाई होनी चाहिए। तो इसमें इस क्वेश्चन में देखो, यहाँ पर ऑर्डर 2 है तो एक्स की पावर 2 है, यहाँ पर ऑर्डर 1 है एक्स 1 है और यहाँ पर ऑर्डर नहीं है तो कुछ नहीं है। तो इस प्रकार इसका मतलब आप ये कह सकते हैं ये होमोजेनियस लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है। अब हमारा जो नेक्स्ट काम है स्टूडेंट, इस होमोजेनियस लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन को हम चेंज करेंगे लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन विद कांस्टेंट कोफिशिएंट में। उसके बाद फिर हम इसको इजीली सोल्व कर लेते हैं। तो उसके लिए चेंज करने के लिए हम सबसे पहले लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन में जब हम चेंज करते हैं, उस चेंज करने के लिए हम क्या करते हैं स्टूडेंट, हम सबसे पहले यहाँ पर पुट करते हैं, पुट ई एक्स बराबर है ई की पावर जेड। तो इसमें क्या होता है स्टूडेंट, हम ले लेते हैं log एक्स बराबर है log ई की पावर जेड और ये क्या होता है जेड log ई हो जाता है। log ई आपको पता है 1 होता है तो ये जेड के बराबर होता है। इसका मतलब जेड इक्वल टू क्या आ गया log एक्स। तो सबसे पहले स्टूडेंट इसमें ये पुट करने के बाद अब हमारे पास क्या चेंज आता है, ये चेंज आ जाती है लेट एक्स डी बाई डी एक्स इजकल टू डी एक्स स्क्वेयर डी टू वाई बाई डी एक्स का स्क्वेयर इजकल टू डी इंटू डी माइनस में 1। तो ये आपने इसमें चेंज करना है। और उसके बाद स्टूडेंट अब ये स्टूडेंट इसकी जगह हम क्या लिख सकते हैं, इसकी जगह हम लिख सकते हैं डी इंटू डी माइनस में 1 माइनस में इसकी जगह क्या लिख सकते हैं डी और प्लस में 1 और ये y आपने क्या निकाल दिया, बाहर निकाल दिया और इक्वल टू हो जाएगा 2 log x हो गया स्टूडेंट। ये आ गया आपके पास। अब इसको खोल लो स्टूडेंट, तो ये हो जाएगा डी स्क्वेयर माइनस में डी प्लस में 1 और यहाँ पर आपका हो जाएगा y इक्वल टू 2 log x। तो इसको आप ये भी कह सकते हैं डी स्क्वेयर माइनस में 2d प्लस में 1 और इंटू में y इक्वल टू 2 log x। अब देखो स्टूडेंट, ये जो चीज़ है आपकी, ये आपकी चेंज हो चुकी है किसमें, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन विद कांस्टेंट कोफिशिएंट। अब सबसे पहले इसकी ऑक्सिलरी इक्वेशन आपने इसकी बना ली। ऑक्सिलरी इक्वेशन आपकी क्या बन जाएगी, एम स्क्वेयर माइनस में 2m प्लस में 1 इक्वल टू 0। तो यहाँ से आप ये तो m माइनस में 1 का स्क्वेयर ही है इक्वल टू 0। तो दिस इम्प्लाइज दैट m की क्या वैल्यू आ गई, 2 वैल्यू आ गई 1 एंड 1। तो कंप्लीमेंट्री फंक्शन निकाल देंगे। कंप्लीमेंट्री फंक्शन क्या हो जाएगा c1 प्लस में c2। अब देखो ये करने के बाद स्टूडेंट आपने ये चीज़ का ध्यान रखना है, ये करने के बाद स्टूडेंट या आपकी पूरी की पूरी जो है आपने चेंज कर दिया z, मतलब x वेरिएबल को आपने किस में चेंज कर दिया है, z में चेंज कर दिया। तो यहाँ पर अब आपका x का कोई जिक्र नहीं होगा, सिर्फ z का होगा, c1 प्लस में c2 z, ठीक है। और e की पावर यहाँ पर क्या आ जाएगा z, ठीक है। तो अब यहाँ पर अब आप क्या निकालेंगे, पर्टिकुलर इंटीग्रल निकालेंगे। पर्टिकुलर इंटीग्रल में तो आपको पता है डी स्क्वेयर माइनस में 2d प्लस में 1 और यहाँ पर आपका क्या दे रखा है स्टूडेंट 2 log। अब ये देखो x की जगह तो आपने चेंज करना है 2 log e की पावर z, e की पावर z और e की पावर z। तो इसका मतलब क्या होगा 2z आ गया। तो यहाँ पर आप क्या लिख सकते हैं स्टूडेंट, इजिकल टू 2z इजिकल टू 2z और इजिकल टू 2z हो गया। तो ठीक है स्टूडेंट, तो यहाँ पर आपका क्या आ जाएगा 2z आ गया। तो अब ये आपको पता ही है ऐसे क्वेश्चन जहाँ कहीं पर भी ये z की बात होती थी तो इसको आप बड़ा इजीली से इसका निकाल लेते थे स्टूडेंट। तो इसको आप क्या लिख सकते हैं 2 तो यहाँ आ गया आपका, तो यहाँ पर 1/d माइनस में 1 का स्क्वायर और इंटू में क्या आ जाता था z आ जाता था। तो ये तो बहुत इजीली है, तो इसको आप लिख सकते हैं स्टूडेंट यहाँ पर। तो 1 माइनस डी कर लो या d माइनस 1 कर लो, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो इसको आप लिख सकते हैं 2 इंटू 1 माइनस में d और की पावर -2 और इंटू में क्या आ जाएगा आपका z आ जाएगा। तो इसको तो आप कर सकते हैं। तो ये माइनस माइनस प्लस है, 1 प्लस में 2d प्लस में 3d स्क्वेयर एंड सो ऑन और यहाँ पर क्या आ जाएगा आपका 2 इधर आ जाएगा और z इधर आ जाएगा स्टूडेंट। तो यहाँ पर आपका जब सबसे पहले यहाँ पर आपका 2 इंटू में z आ जाएगा प्लस में 2 इंटू डेरिवेटिव ऑफ z, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा स्टूडेंट। तो इसका मतलब ये आपका क्या आ जाएगा, ये आ गया। तो z की जगह आप क्या लिख सकते हैं, z की जगह आप लिख सकते हैं log x, 2 इंटू log x प्लस में 2, तो ये हो जाएगा 2 log x प्लस में 4। तो ये तो आपका आ गया पर्टिकुलर इंटीग्रल। तो कंप्लीट सॉल्यूशन क्या होगा स्टूडेंट अब आपका, अब एक चीज़ का ध्यान रखना है, कंप्लीट सॉल्यूशन बनाते वक्त आपने कहीं पर भी z नहीं आना चाहिए स्टूडेंट, आपने इस सब को चेंज करना है,
ठीक है। तो इसको जो कम्प्लीमेंट्री फंक्शन ये आपने बनाते इसकी जगह आप क्या लिख सकते थे, C1 प्लस में C2, जेड की जगह क्या लिखेंगे log x, और e की पावर z की जगह क्या लिखा था आपने x, तो ये x आ गया। तो इसका मतलब क्या आ जाएगा C1 प्लस में C2 log x और इंटू में x प्लस में 2 log x प्लस में 4, ये आ गया आपका आंसर स्टूडेंट। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 4 का एक पार्ट स्टूडेंट। अब मैं आपको 5th का भी एक पार्ट करवाता हूँ। वैसे तो ये बिल्कुल सेम टू सेम है, लेकिन फिर भी इसमें थोड़ी सी चेंजिंग है। देखो स्टूडेंट, इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन हम करने जा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 6 का सेकंड पार्ट। वैसे तो सारे क्वेश्चन बिल्कुल एक जैसे ही है स्टूडेंट इसमें। तो अब इसमें एक चीज़ देखो स्टूडेंट, यहाँ पर डी स्क्वायर दे रखा है, डी इसने पहले ये डी दिया। वैसे तो आपको पता है ये डी क्या होता है, डी होता है डी बाई डी एक्स, लेकिन हम उसमें जो मानते थे डी वो किसके बराबर मान लेते थे, एक्स इंटू में डी बाई एक्स के बराबर मानते थे। तो ये चीज़ का आपने ध्यान देना है, हम किसके बराबर मानते थे डी, उसमें उनमें मानते थे एक्स डी बाई डी एक्स के बराबर, उसको अकेले डी को मानते थे। तो अब इसका मतलब चलो कोई बात नहीं, यहाँ पर डी का नाम चेंज कर देंगे, डी डैश कर देंगे, इसमें कोई बात है नहीं। तो सबसे पहले पुट x इजिकल टू ई की पावर z, और z इजिकल टू किसके बराबर हो जाएगा, log x के बराबर हो जाएगा। तो स्टूडेंट इसमें जो आप चेंज करना चाहते हैं वो आप ये चेंज कर देंगे, पुट d डैश इजिकल टू आपका हो जाएगा x d, और ये क्या हो जाएगा x d बाई डी एक्स। मतलब x जहाँ कहीं पर भी x d है वहाँ पर आपका d डैश हो जाएगा, और जहाँ कहीं पर भी आपका d एक्स स्क्वेयर डी स्क्वेयर होगा स्टूडेंट, एक्स स्क्वेयर डी स्क्वेयर होगा, उसकी जगह हम लिखते हैं डी डैश इंटू में डी डैश माइनस में 1 हो जाएगा। तो इसमें कोई खास बात है नहीं। तो इसमें सबसे पहले इसकी जगह हम क्या पुट करेंगे स्टूडेंट, इसमें पुट कर देंगे डी डैश इंटू में डी डैश माइनस में 1, ठीक है, और माइनस में एक्स डी की जगह हम क्या रख देंगे स्टूडेंट्स, डी डैश और प्लस में 4, और ये हो जाएगा आपका y इजिकल टू कोस। अब देखो स्टूडेंट, log x की जगह आप क्या रख देंगे, कोस z, प्लस में x की जगह क्या रख देंगे, e की पावर z, और साइन में आपका क्या हो जाएगा, z हो जाएगा। तो ये आपका ये कन्वर्ट हो गया, चेंज हो गया। ये इस चीज़ का आपने ध्यान देना है कि यहाँ पर जो q है वो भी आपका कोस z प्लस e की पावर z और साइन z में चेंज हो गया। अब इसको आप खोल लोगे, डी डैश स्क्वेयर माइनस में डी डैश माइनस में डी डैश प्लस में 4। तो ये तो स्टूडेंट आपने अभी किया ही था पीछे। तो कोस z प्लस में e की पावर z, और यहाँ पर क्या हो जाएगा, साइन z। तो ये आप इसमें d की वैल्यू निकालेंगे, d की वैल्यू आपके d डैश का स्क्वायर माइनस में 2d डैश प्लस में 4, और ये आप इंटू में y इजिकल टू यही आपका आ जाएगा स्टूडेंट। तो इसकी ऑक्सिलरी इक्वेशन जब आप इसकी बनाएंगे तो क्या हो जाएगा स्टूडेंट, m स्क्वायर माइनस में 2m प्लस में 4। तो यहाँ पर m की वैल्यू क्या आएगी स्टूडेंट्स, -2 माइनस b प्लस माइनस में यहाँ पर क्या हो जाएगा, 2 टू द 4 और 4 4 द 16, तो डिवाइड बाई 2। तो ये माइनस में 12 आ जाएगा, 2 प्लस माइनस में रूट माइनस में 12 डिवाइड बाई 2। तो ये आ जाएगा 2 प्लस माइनस 2 रूट 3 आयोटा, ठीक है। तो ये डिवाइड बाई 2 आ गया स्टूडेंट्स। तो 2 से 2 कट गया, ये आ जाएगा 1 प्लस माइनस में आयोटा रूट 3। तो ये आपके पास कम्प्लीमेंट्री फंक्शन आ गया इसका। तो सॉरी m की वैल्यू आ गई। तो अब कम्प्लीमेंट्री फंक्शन आप निकालेंगे। तो कम्प्लीमेंट्री फंक्शन तो आपको पता है स्टूडेंट्स, e की पावर। अब देखो आपने इसमें x को किस में चेंज कर दिया था, वेरिएबल में z में चेंज कर दिया था। तो आपने जो x वेरिएबल को किस में चेंज कर दिया था, z में चेंज कर दिया था। तो स्टूडेंट यहाँ पर e की पावर z, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा c1 कोस z, तो कोस रूट 3z प्लस में c2 साइन रूट 3z। तो अगर आप इसको चेंज करना चाहें तो e की पावर z की पावर क्या जाएगा x, तो x c1 कोस रूट 3 log x प्लस में c2 साइन रूट 3 और यहाँ पर भी log x। तो ये आ गया आपका फाइनल CF। अब आप निकालेंगे यहाँ पर पर्टिकुलर इंटीग्रल। पर्टिकुलर इंटीग्रल क्या होता है स्टूडेंट्स, 1 डिवाइड बाई जो आपने किया था वही आप यहाँ पर लिखेंगे, डी डैश का स्क्वायर माइनस में 2d डैश और प्लस में 4। तो सबसे पहले मैं अलग अलग कर देता हूँ, कोस z प्लस में 1 अपॉन में डी डैश का स्क्वायर माइनस में 2d डैश प्लस में 4। ये आपने स्टूडेंट किए हुए हैं पिछले चैप्टर में, एक्सरसाइज पिछले चैप्टर की जस्ट लास्ट एक्सरसाइज में ये आपने किया था। तो ये तो आपका कोस z है। तो यहाँ पर क्या है 1, तो जहाँ कहीं पर भी स्टूडेंट डी डैश का स्क्वायर है वहाँ उसकी जगह रख दोगे माइनस में 1 का स्क्वायर, तो -1 रख दोगे, तो इक्वल टू माइनस में 1। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा माइनस में 1 माइनस में 2d डैश प्लस में 4, यहाँ पर क्या हो जाएगा कोस z।
और यहाँ पर क्या हो जाएगा स्टूडेंट, ई की जेड आप आगे ले आएंगे और जहाँ कहीं पर भी डी है तो उसे डी की जगह क्या रख देंगे, डी में एक ऐड कर देंगे। तो डी डैश प्लस में 1 का स्क्वायर माइनस में 2 डी डैश प्लस में 1 और यहाँ पर क्या हो जाएगा 4 और यहाँ पर क्या आ जाएगा साइन जेड। तो इसकी जगह आपका क्या आ जाएगा 2d डैश प्लस में 3, तो यहाँ पर आप लिख सकते हैं स्टूडेंट्स 3 माइनस में 2d और यहाँ पर हो जाएगा कोस जेड। ठीक है, 3 माइनस में 2d डैश, ठीक है, और प्लस में यहाँ पर क्या हो जाएगा ई जेड, तो यहाँ पर आ जाएगा स्टूडेंट्स। और यहाँ पर आप क्या लिख सकते हैं इसको, इसमें जब भी स्टूडेंट इसको आप खोलोगे तो ये आपका क्या आ जाएगा, इसको खोल लोगे तो ये खोलने के बाद स्टूडेंट इसका स्क्वायर हो जाएगा, प्लस में 2d डैश हो जाएगा, प्लस में 2d डैश से 2d डैश खत्म हो गया, तो यहाँ पर आ जाएगा d डैश का स्क्वायर प्लस में 4 और 5 और प्लस में 3 आ जाएगा स्टूडेंट, प्लस में 3 और यहाँ पर आ जाएगा आपका साइन जेड। अब इसमें साइन जेड में इसमें भी वही बात है स्टूडेंट, जहाँ कहीं पर भी ये, अब इसमें देखो आप 3 माइनस में 2d है, 3 माइनस में 2d तो इसका मतलब 3 प्लस 2d ऊपर मल्टीप्लाई कर दिया, 3 प्लस में 2d डैश ऊपर मल्टीप्लाई कर दिया, 9 माइनस में 4d डैश का स्क्वायर नीचे हो गया और ये हो गया कोस जेड, प्लस में यहाँ पर e की पावर z आ गया और यहाँ पर स्टूडेंट डी स्क्वायर की जगह क्या रख देंगे -1, तो यहाँ पर -1 प्लस में 3 आ जाएगा और यहाँ पर क्या हो जाएगा साइन जेड। तो इसको आप लिख सकते हैं 3 प्लस में 2d डैश और यहाँ पर के फिर यहाँ पर -1 रख दोगे तो -1 9 प्लस में 4 क्या आ जाएगा 13 आ जाएगा। तो स्टूडेंट यहाँ पर 3 प्लस में 2d डैश डिवाइड बाई 13 और यहाँ पर हो जाएगा कोस जेड प्लस में e की पावर z डिवाइड बाई 2 और ये हो जाएगा साइन जेड। ठीक है स्टूडेंट, तो अब हम इसके बैक साइड में चलते हैं। तो देखो अब हमने यहाँ पर करना क्या है, जो मेन चीज़ आपको आई थिंक ये यहाँ तक तो समझ में आएगा होगा ना स्टूडेंट। तो जब आपने इसको ऊपर नीचे मल्टीप्लाई किया था तो यहाँ पर ए प्लस बी ए माइनस बी का फार्मूला लग गया था, ये 1 है ना, यहाँ पर 1 है तो डी स्क्वायर इजिकल टू क्या हो जाएगा -1 पुट कर दोगे, तो -1 पुट कर दोगे तो यहाँ पर -4 इंटू -1 तो 13 प्लस में आ जाएगा, तो ये आ गया। तो ये 3 प्लस में 2d डैश, तो ये 3 प्लस में 2d डैश अब इसके साथ में आप मल्टीप्लाई कर देंगे। चलो मैं यहीं पर कर देता हूँ। तो इसके जो आप मल्टीप्लाई करेंगे इसमें इतनी बड़ी बात है नहीं स्टूडेंट, यहाँ पर बिल्कुल ईजिली है ये 1/13 तो बाहर आ गया और यहाँ पर क्या हो जाएगा 3 कोस जेड, ठीक है, प्लस में 2d डैश का स्क्वायर 2d एक डैश ले लिया तो स्टूडेंट 2d डैश है यहाँ पर 2d डैश, हाँ डी डैश। अब कोस जेड का क्या हो जाएगा स्टूडेंट, कोस जेड का जो आप डेरिवेटिव करोगे यहाँ पर, तो कोस जेड यहाँ पर देखो आप ये जो है 3 प्लस में 2 इसका कोस जेड का डेरिवेटिव करोगे तो एक तो 3 कोस जेड आ जाएगा प्लस में 2d डैश की जगह आपका क्या आ जाएगा कोस जेड का क्या हो जाएगा साइन जेड और ये हो जाएगा आपका माइनस, तो ये आ गया आपका, और प्लस में e की पावर z और डिवाइड बाई 2 और ये पर आपका आ जाएगा साइन z। ठीक है, और अब यहाँ पर आप इसमें इसको अब इसके पीछे देखो 1/13 सबसे पहले 1/13 और यहाँ पर आप कर देखते हैं, देखो ये 1/1 देखो अब आप यहाँ 3 कोस z, तो 3 कोस z की जगह क्या 3 log x, तो यहाँ पर हो जाएगा 3 log x माइनस 2 साइन log x, 2 साइन log x, ठीक है, प्लस e की पावर z की जगह आप क्या लिख सकते हैं, e की पावर z की जगह x 1/2x और यहाँ पे क्या है साइन z, तो साइन log x, तो साइन log x, तो ये आएगा स्टूडेंट आपका ये पर्टिकुलर इंटीग्रल, तो पी आई आपका यहाँ पर आपने निकाल दिया, पर्टिकुलर इंटीग्रल ये आ गया। तो अब आपने निकालना है कंप्लीट सॉल्यूशन। तो कंप्लीट सॉल्यूशन आपको पता है स्टूडेंट, कंप्लीट सॉल्यूशन क्या होगा आपका y = CF प्लस में PI हो जाएगा, और CF प्लस में PI आप इसको कर सकते हैं, लिख सकते हैं वेरी इजीली। ठीक है, चलो फिर भी मैं लिख देता हूँ यहाँ पर जो आपका आएगा, तो ये आपका आया हुआ था यहाँ पर CF आपका क्या था, CF आपका ये है x C1 cos √3z, x C1 cos √3 log x प्लस में C2 साइन √3
log x, ठीक है। ये तो ये हो ही गया, ये हो गया प्लस में, अब ये आ गया 1/13 3 log x, 3 cos log x आएगा इसमें, 3 cos log x माइनस में 2 sin log x प्लस में 1/2 x sin log x। तो कहने का मतलब स्टूडेंट आपने ये चीज़ नहीं भूलनी चाहिए कि लास्ट में आपने e की पावर z को x में और x z को log x में चेंज करना ही करना है स्टूडेंट। तो ये अब इसके साथ ये था स्टूडेंट आपका क्वेश्चन नंबर 6 का आपका एक पार्ट। अब मैं आपको इसी एक्सरसाइज का एक लास्ट क्वेश्चन कराता हूँ स्टूडेंट, और वो लास्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 8, और मैं वो भी है तो वैसा ही क्वेश्चन, ऐसे क्वेश्चन आप ऑलरेडी कर चुके हो। यह है स्टूडेंट आपका क्वेश्चन नंबर 8 एक्सरसाइज का। सोल्व द डिफरेंशियल इक्वेशन x स्क्वायर d2y/dx² माइनस में 3x dy/dx प्लस में 4y इजिकल टू x गिवन दैट y इजिकल टू 0 व्हेन x इजिकल टू 1 एंड y इजिकल टू ई स्क्वेयर व्हेन x इजिकल टू ई। ये क्वेश्चन वैसे तो आपने बिल्कुल पहले जैसे ही क्वेश्चन है स्टूडेंट, ओनली डिफरेंस इज दैट यहाँ पर ये आपका क्या है, होमोजीनियस लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है। इस होमोजीनियस लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन को आपने लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन विद कांस्टेंट कोएफिशिएंट में चेंज करना है, और उसके बाद फिर इसको सोल्व करना है। और उसके सोल्व करने के लिए सबसे पहले आप क्या पुट करते हैं स्टूडेंट, पुट x इजिकल टू ई की पावर z आप इसमें पुट करेंगे। तो टेकिंग log बोथ साइड, तो क्या हो जाएगा log x इजिकल टू log e की पावर z और इजिकल टू क्या हो जाएगा z। इसका मतलब z आपने क्या पुट कर दिया, log x। अगर आप ये पुट कर देते हैं तो इसका मतलब आपके पास क्या आ जाता है स्टूडेंट, x d/dx y किसके बराबर आ जाता है, dy के बराबर आ जाता है। x का स्क्वायर d2y/dx का स्क्वायर किसके बराबर आ जाता है, d इंटू डी माइनस में 1 y के बराबर आ जाता है। तो ये वैल्यू आप इसमें पुट करेंगे। जब इसमें पुट करेंगे तो स्टूडेंट आपके पास क्या आ जाएगा, आपके पास आ जाएगा d इंटू में d माइनस में 1 y माइनस में 3 dy प्लस में 4y इजिकल टू x। x इज आप क्या लिखेंगे स्टूडेंट, e की पावर z। तो यहाँ पर अब आप देखो d स्क्वेयर माइनस में d माइनस में 3d प्लस में 4, तो ये आपके पास y इजिकल टू क्या आएगा, ये आएगा e की पावर z। तो यहाँ पर स्टूडेंट आपके तो इसमें स्टूडेंट आप क्या करेंगे, डी स्क्वेयर माइनस में 4d, डी स्क्वेयर माइनस में 4d प्लस में 4 और इंटू में y इजिकल टू ई की पावर z। अब आपने स्टूडेंट देखो इसमें जो x वेरिएबल था उसको आपने चेंज कर दिया z वेरिएबल में, तो इस चीज़ का भी आपने ध्यान देना है। जहाँ कहीं भी यहाँ पर आप x लिखते थे पहले, वहाँ पर z लिखा जाएगा। तो इसको ऑक्सिलरी इक्वेशन आप यहाँ से निकालेंगे। ऑक्सिलरी इक्वेशन क्या हो जाएगा, m स्क्वेयर माइनस में 4m प्लस में 4 इजिकल टू 0 और m माइनस में 2 का स्क्वायर यहाँ पर इजिकल टू 0 हो गया। m की क्या वैल्यू आ गई स्टूडेंट, 2 and 2। तो कम्प्लीमेंट्री फंक्शन तो आपका बड़ा इजीली हो गया। यहाँ पर कम्प्लीमेंट्री फंक्शन आपका क्या हो जाएगा, c1 प्लस में c2z इंटू में e की पावर 2z, ठीक है स्टूडेंट। और इसको आप चेंज कर सकते हैं साथ के साथ, c1 प्लस में c2 z की जगह क्या लिख देता था log x, और यहाँ पर e की पावर 2z की जगह पर e की पावर z किसके बराबर था, x के बराबर था, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा x का स्क्वायर। तो ये तो आपका आएगा कम्प्लीमेंट्री फंक्शन। अब आपने क्या निकालना स्टूडेंट, यहाँ पर मेन चीज़ जो आपकी है वो है पर्टिकुलर इंटीग्रल आपने निकालना। पर्टिकुलर इंटीग्रल निकालने के लिए आप सबसे पहले क्या लिखेंगे, पर्टिकुलर इंटीग्रल निकालने के लिए आप यहाँ पर स्टूडेंट रखेंगे आपके पास जो डी स्क्वायर, ये डी की क्या वैल्यू है, तो ये है आपकी डी माइनस में 2 का स्क्वायर और इंटू में आपके पास क्या है e की पावर z, ये है। अब हम इसको सोल्व करेंगे स्टूडेंट। तो इसमें जो आपने चेंज करना था स्टूडेंट, ये तो बहुत इजी है, तो इसमें तो कोई बड़ी बात है नहीं। तो इसके बाद आप यहाँ पर कह सकते हैं 1/d का स्क्वायर माइनस में 4d प्लस में 4। अगर आप यहाँ पर इसको रख देते हो ये वैसे रखते या इसमें e की पावर z, जहाँ जहाँ का पे d है वहाँ पर 1 पुट कर दो, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा 1 माइनस में 4 प्लस में 4 और e की पावर क्या आ जाएगा z। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा e की पावर z और pi आपका क्या होगा, e की पावर z किसके बराबर होता है, x के बराबर होता है, तो ये आएगा। तो कंप्लीट सॉल्यूशन आपका क्या हो जाएगा स्टूडेंट, बहुत ईजी है। कंप्लीट सॉल्यूशन आपका क्या हो जाएगा, कंप्लीट सॉल्यूशन इसमें आपके पास क्या आ जाएगा जी, CF प्लस में PI पर्टिकुलर इंटीग्रल। और CF आपका क्या था, CF आपने निकाला ही था अभी, तो वो था C1 प्लस में C2 तो log x, और यहाँ पर क्या आ जाता था आपका, ये आ गया था जी x का
स्क्वायर और प्लस में पी आई है आपका एक्स। तो ये आ गया आपका कंप्लीट आंसर आ गया स्टूडेंट। लेकिन ये आंसर आने के बाद भी स्टूडेंट देखो आपको क्वेश्चन में कुछ कंडीशंस दे रखे हैं और वो कंडीशंस आपकी क्या है। तो वो कंडीशन ये है गिवन दैट y इज इक्वल टू 0 व्हेन x इज इक्वल टू 1। तो इसका मतलब ये आ गया पुट, ये y है तो यहाँ पर आ गया पुट x इज इक्वल टू 1 एंड y इज इक्वल टू 0 इन इक्वेशन। इसको अगर आप 1 मान लेते तो 1 ही मान लो, तो y इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 0 इज इक्वल टू c1 प्लस में c2 log 1 और x की पावर 1 और प्लस में 1। ठीक है, x इज इक्वल टू 1 तो ये 1 होगा प्लस में 1 होगा। तो इसका मतलब यहाँ पर क्या होगा स्टूडेंट 0 इज इक्वल टू c1 प्लस में 1। इसका मतलब क्या होगा c1 इज इक्वल टू माइनस में 1। एक तो वैल्यू आपकी ये आ गई। अब दूसरी वैल्यू आप क्या करेंगे, दूसरी कंडीशंस आपकी क्या दे रखी हैं, आपने कहा कि पुट y इज इक्वल टू ई स्क्वायर व्हेन x इज इक्वल टू ई। तो y इज इक्वल टू ई स्क्वायर एंड x इज इक्वल टू ई, इसी में पुट करेंगे। तो ई स्क्वायर c1 प्लस में c2 log e x स्क्वायर। तो इसका मतलब ई स्क्वायर प्लस में ई तो ई स्क्वायर इज इक्वल टू ये आ गया आपका ये वैल्यू आ गई। तो इसका मतलब ई स्क्वायर इक्वल c1 प्लस में c2 ई लोग ई तो 1 होता है तो ई स्क्वायर इज इक्वल टू c1 प्लस में c2 और यहाँ पर क्या आ जाएगा ई स्क्वायर और प्लस में ई आएगा स्टूडेंट। तो c1 की वैल्यू आपको पता है क्या होती है, ई स्क्वायर इज इक्वल टू -1 प्लस में c2 और ई स्क्वायर प्लस में ई आ गया। तो यहाँ पर अब एक चीज़ देखो स्टूडेंट, इसके अंदर जो आपने ई स्क्वायर एक ई कैंसिल कर दिया यहाँ से, तो ई की वैल्यू क्या आ गई, ई इज इक्वल टू -1 प्लस में c2 और यहाँ पर ई आ जाएगा और यहाँ पर क्या आ जाएगा 1 आ जाएगा। तो आप ये कह सकते हैं, इसको इधर ले आओ, ई -1 इज इक्वल टू -1 प्लस में c2 और यहाँ पर क्या आ जाएगा ई। तो आप इसको लिख सकते हैं -1 प्लस में c2 इज इक्वल टू e-1 डिवाइड बाई ई और c2 की वैल्यू क्या आ जाएगी e-1 डिवाइड बाई ई और ये इधर जाके क्या आ जाएगा प्लस में ई। तो e-1 प्लस में ई डिवाइड बाई ई। तो आप यहाँ पर ये भी कह सकते हैं 2e-1 डिवाइड बाई 2। तो ये क्या आप ये कह सकते हैं कि इसमें 2e-1 डिवाइड बाई 2। तो आप ये कह 2 माइनस में 1 बाई ई। एक ये किसकी वैल्यू आ गई स्टूडेंट, ये वैल्यू आ गई c2 की। अब दो वैल्यू आपने निकाल की, c की भी वैल्यू आ गई, c1 की वैल्यू आ गई। तो पुटिंग द वैल्यू ऑफ c1 एंड c2। अब c1 और c2 की जो वैल्यू आई है, एक तो c1 की वैल्यू तो ये आपने ऊपर निकाली थी -1 और यहाँ पर c2 की वैल्यू आपने क्या निकाली है 2 माइनस में 1/e। ये दोनों की दोनों वैल्यू आप जो जनरल सॉल्यूशन है आप उसमें रख दो। y इज इक्वल टू c1 की वैल्यू क्या आई थी, तो ये आई थी -1 और प्लस में 2 माइनस में 1/e और यहाँ पर क्या आ गया था आपका log x और ये आ गया था x का स्क्वायर और प्लस में x। तो स्टूडेंट ये आपका आंसर आ गया पूरा कंप्लीट सॉल्यूशन। तो ये एक्सरसाइज आपकी 5.1 स्टूडेंट ख़त्म होगी। तो अब हम नेक्स्ट 5.2 करेंगे। ये 5.1 और 5.2 वैसे तो एक जैसी ही है, बिल्कुल थोड़ी बहुत ही चेंजिंग है, उसके भी 1-2 क्वेश्चन करके हम कल बताएंगे आपको और उसमें होमोजेनियस लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन का चैप्टर आपका खत्म हो जाएगा और इसी के साथ साथ आपकी सेकंड यूनिट खत्म हो जाएगी। आप ये क्वेश्चन कर लेना, बाकी कल करते हैं। थैंक यू वेरी मच।